हमने स्टार्ट किया था ईद के सेकंड डेज़ में लाहौर से। जी ब्रदर। लाहौर से जर्नी स्टार्ट किया। हम फर्स्ट नाइट में हम पहुँचे इस्लामाबाद जी जी। कोई 5 बजे के करीब। तो वहाँ से हमने अपना जर्नी बिगिन किया। तो हम डायरेक्टली लास्ट नाइट में पहुँचे हम बालाकोट। बालाकोट चूँकि लॉकडाउन के डेज़ थे तो वहाँ पे हमें रात रहना पड़ा, स्टे करना पड़ा। और वो बहुत ही मुश्किल और एक कठिन सफ़र था हमारा, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर्स की लंबी लाइन थी ट्रैफिक की, जो कि पुलिस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, रश की वजह से, रश था वहाँ पे इतना। जी। तो वहाँ पे रात स्टे करना पड़ा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे में गए एक नारायण का गान। नारायण का गान फर्स्ट स्टे किया, चूँकि हमारा जो पॉइंट था, जो टारगेट था वो स्कर्दू था। तो स्कर्दू विज़िट करना था हमने। तो इस वजह से हमें जो रास्ते के नारायण का गान, ये बाकी सारे थे, इस वजह से हम इस पे ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं कर सके और ज़्यादा कोई जो पॉइंट थे वो भी नहीं जा सके, विज़िट कर सके। बेसिक जो पॉइंट्स थे झील सैफुल मलूक का ही, उसकी मैंने आपको वीडियो दी है। जी। तो दूसरा वो बहुत ज़्यादा डेंजरस वे था। और इसी तरह फिर हम नारायण का गान से होते हुए स्कर्दू वैली तक पहुँचे। नारायण का गान से सीधा हम बाबूसर टॉप उस दिन पहुँचे। नारायण का गान में ही हमारा एक्सीडेंट हुआ दोस्त का, बाइक स्लिपिंग हुई, क्योंकि वो नहायत ही बोल्ड किस्म का ट्रैक है और टोटली डेंजरस ट्रैक है वो। जी। वहाँ पे बाइक की स्लिपिंग हुई और एक दोस्त का बाजू फ्रैक्चर भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त भी हमारा काफ़ी मजबूत था। तो बेसिक हमने उसे यही सजेस्ट किया था कि आप वापस चले जाएं, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा मजबूत था। उसने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं तो आप तीनों अलग-अलग बाइक्स पे गए थे? नहीं, बेसिकली हम थे 3 बाइकें थी और हम 5 लोग थे। 5 लोग थे। एक बाइक पे हमारा सामान था, वो हम उसको चेंज करते रहते थे साथ ही। फिर हमने सफ़र शुरू किया वहाँ से एक नए जज्बे के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह हम चिलास पहुँचे। बाबूसर टॉप से होते हुए अपर दीर, शायद लोअर दीर या अपर दीर होते हुए हम पहुँचे चिलास। चिलास में हमने जाकर वहाँ स्टे किया थोड़ी देर। तो करीब 5 का टाइम हो चुका था, 5 साढ़े 5 का। फिर वहीं से हमने सोचा कि रात हमारा रहने का वहीं पे इरादा था, लेकिन चूँकि हम रात का सफ़र करने निकले थे, एक एडवेंचर के लिए निकले थे, जी। तो हमने फिर सोचा कि हम किसी और जगह पॉइंट पे जाके रुकते हैं। अब हमने वहाँ से जो पता किया लोगों से, वहाँ पे अस्तोर वैली, जो कि बहुत ही खूबसूरत मुकाम था, जहाँ पे हमें जाके बहुत ज़्यादा इंजॉय हुआ, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल पॉइंट था वो। हम वहाँ अस्तोर वैली के लिए जो जगलोट से होते हुए निकलती है चिलास से आगे। तो अस्तोर वैली हमें पहुँचते हुए, चूँकि सफ़र बहुत ज़्यादा था और पहाड़ी रास्ता था, जी। तो हमें पहुँचते हुए तकरीबन वहाँ 12 बज गए थे, जो कि करीब 100 से 150 किलोमीटर का सफ़र है चिलास से। तो चूँकि सफ़र फिर रात थी, बाइक भी स्लो चलानी थी, तो हमें पहुँचते हुए तकरीबन 12 बज गए थे वहाँ पे रात को। 12 बजे पहुँचे तो सफ़र का जो मज़ा आया नाइट का, वो एक अपना ही मज़ा था उसमें। तो अली भाई, ये फ्यूल की एवरेज आप कैसे मतलब कवर करते हैं? बिलफर्ज अगर आपकी बाइक में कोई ख़राबी हो जाती है, आप में से कोई मैकेनिक था या कोई, क्योंकि ऐसे रास्तों पे तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है, बल्कि पहाड़ी सिलसिलों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ तो ऐसा कोई मुकाम ही नहीं है जहाँ पे आपको कोई मैकेनिक मिल सके या आपको कोई फ्यूल के लिए आप फिलिंग करवा सकें। तो आप इसे कैसे मैनेज करते थे? ऊपर से कोरोना के दिन चल रहे थे। अहमद भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आपको 100 किलोमीटर तक ना पेट्रोल का नाम मिलता है और ना ही आपको कोई मैकेनिक मिलता है, जी। क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं। और अगर कोई मिलता भी है तो वो नीचे साइड पे जाके किसी आबादी में है, तो आपको मेन वे पे किसी रास्ते पे आपको कोई मैकेनिक या पेट्रोल वाला नहीं मिलेगा। तो हम खैर हमारे साथ एक मैकेनिक था और बाकी सारा जो मटेरियल था पंक्चर का और मेंटेनेंस का, बाकी सारा वो हमने एडिशनल रखा हुआ था। जी। उसमें ट्यूब थी और टायर नहीं था, सॉरी, ट्यूब वगैरह थी और बाकी पंचर का सामान टोटल था। और फिर उसमें हमारे पास एक बाइक रिपेयरिंग के लिए लड़का था, जो कि टोटल मैकेनिक था उसका बाइक का, जी। वो हमारे साथ था एक। और इसी तरह के हमें रास्ते में सफ़र में दुश्वारियाँ हुई, लेकिन ये हमें रास्ते अस्तोर वैली से निकलते हुए हमने जाना था चिलम चौकी, चिलम चेक पोस्ट, जो कि ना आता है सकरदू से पीछे है बहुत ज़्यादा। जी। जो हमारा ग्राउंड है एक, शायद इसका मुझे नाम आ रहा है। तो ये अस्तोर वैली से निकल के आगे, और वो रात को हमने सफ़र किया। हमने सफ़र स्टार्ट वो किया था तकरीबन 8 बजे के करीब।
वो सफ़र ही हमने स्टोर से 8 बजे के करीब स्टार्ट किया था, जो कि हम पहुंचना था हमने 1 से 2 बजे जी। उसी रास्ते में। और वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, और पहाड़ का शोर, दरिया का शोर इतना ज़्यादा था कि उससे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था, जी। पानी की स्पीड इतनी थी। तो हम जा रहे थे, रास्ते में बाइक पंचर हुई, फिर अगेन वही बाइक पंचर हुई, और फिर एक क्लच वायर शायद टूटी हमारी। तो इस तरह करके हमें 2-3 तो अली भाई आपको हमारे साथ स्टार्टिंग छोटे-छोटे। एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था जब आप पहली दफ़ा लाहौर से कोई दूर के टूर पे निकले थे? तो फर्स्ट आप लाइफ में कब और कहाँ गए थे? देखिए, इससे बड़ा टूर हमने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं किया। जी। वैसे बाइकिंग एडवेंचर का हमें बहुत शौक है और हम करते भी हैं, लेकिन वो चूँकि नज़दीक के, हम पिंडी गए हैं 2 बार, और ये स्टार्ट आपने पिंडी से लिया था? हाँ, बेसिकली हम इस्लामाबाद का स्टार्ट था। जी। फिर उसके बाद हम मरी के लिए एक बार फिर गए तो थे। इसके लिए जीटी रोड से जाना पड़ता है या? हाँ, हाँ, बिल्कुल जीटी रोड बेस्ट रहेगा और बेहतर ही है। मोटरवे से तो आप जा नहीं सकते। मोटरवे से तो जा नहीं सकते। तो तो इसका कोई खसूसी परमिट होता है या मतलब आप वैसे ही जा सकते हैं कोई भी? नहीं, खसूसी परमिट नहीं है इसका। बेसिकली आपके पास सिर्फ बाइक का लाइसेंस, और आपके पास जो है वो प्रिकॉशन, जो मैयर आपके पास वो है, मटेरियल है जी। सेफ्टी का, वो आपके पास पूरा होना चाहिए। और हमें थोड़ा सा स्टार्ट में मुश्किल हुआ था इस्लामाबाद में। एक जगह पुलिस ने हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने फुली सपोर्ट किया हमें। और जब हम स्कर्दू वैली में गए तो हमें उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया, उनकी पुलिस ने, कि टूरिज़म के हवाले से, और एज अ टूरिस्ट भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया, जगह के हवाले से भी, और बाकी सारे पॉइंट बताने के हवाले से, होटलिंग के हवाले से। और जो चेक पोस्ट रास्ते में एक आर्मी की चेक पोस्ट आई थी, हम चूँकि 12 बजे स्टोर पहुँचे थे, तो हम ये सोच रहे थे रास्ते में कि होटल शायद हम, क्योंकि ये दूर का सफ़र था इसलिए जी। हमने अपने साथ टेंटिंग वगैरह नहीं की थी, हम होटलिंग के चक्कर में थे। तो होटलिंग के लिए हमें मसला हुआ था थोड़ा सा, लेकिन वो आर्मी वाले थे, चूँकि उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया। उन्होंने बताया कि आपको फ़लाँ जगह जाके होटल जी। मिल सकता है। हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें मिल गया वहाँ पे। इसी तरह पुलिस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के ताउन से, और कुछ अपनी एक जज्बा था, हिम्मत थी, उसके बलबूते पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक 14 दिन का बहुत ही मज़ेदार टूर किया। तो इन 14 दिनों में आपके कितने पैसे लग गए? ये चूँकि लॉकडाउन डेज थे, तो इस वजह से होटलिंग थोड़ी सी हमें कॉस्टली पड़ी। तो ये 25,000 के राउंड अबाउट हमें 14 डेज़ का टूर हमारा कंप्लीट हुआ है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया यान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। बेगम बेदुना तेरे बेगम मैं दादो ही रे हा सटे मुतबायन हमको से दायो जो मैं दादो ही हा मोहब्बत ही शुरू की गा किसे गिनी मैं जिंदगी किताब दिलने मोहब्बत ही शुरू की गा किसे गिनी मैं जिंदगी खराब दिलने भाई मैं जानू का राजा दिलने क्यों जिंदगी क्यों खराब हो गई आपकी? सुरचा एक में गाने मैं यार मफहदार जाली दा मोर दा दुआ दा जुल्म गमों तो कर हिम्मत नहीं मैं जिंदगी तबादील ने हाय मैं जानू का राजा दिलने हाय मैं जानू का राजा दिलने सारे जान वीडियो शुरू है। अब जरा ध्यान से पकड़ के यार, ये देखें, ये अब्दुल रहीम भाई जा रहे हैं डेंजरस मोमेंट। और माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश मूड में। और ये अली भाई हैं माशाल्लाह, ये तो क्या डिफ़िकल्ट मूवमेंट कर रहे हैं, और रस्सियों पे लटका के सर्कस का मुजाहरा, बेहतरीन मुजाहरा कर रहे हैं। चाइनीज़ भी क्या ये मुजाहरा करते होंगे, वाह जी वाह। हाँ चलो भी चलो, अब चलते हैं वापसी। और तुम मुस्कुराने की बात करते हो मेरे हालात से मैंने कुछ तर नहीं सकता बाकी कुछ नहीं कर सकता। हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो बीबी शीरी नहीं तेरी गैर किथे लिखे रहे हैं
डम डम डप डम 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 डप डम डम जाने मेरी करूँ न माहना तेरी सर की कसम है दिल तो मेरा तेरा दीवाना। पहाड़ों की कसम।